नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता के बारे में। भारत में सांप्रदायिकता का किस प्रकार इसका अवधारणा है और ये कहाँ से इसका शुरुआत हुआ और इसकी क्या समाधान होने चाहिए इसके बारे में। ये हमारे सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण ये जो मुद्दा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता पर दृष्टिपात करें तो ये आधुनिक राजनीति के उद्भव का ही परिणाम है। हालांकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास में हमको ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। लेकिन वे सब घटनाएं अपवाद स्वरूप ही रही हैं और उनका प्रभाव जो है समाज एवं राजनीति पर व्यापक स्तर पर नहीं दिखता है। वर्तमान संदर्भ में सांप्रदायिकता का मुद्दा न केवल भारत में बल्कि ये विश्व स्तर पर जो है चिंतन का एक विषय है, ठीक है। सांप्रदायिकता की अवधारणा क्या है ये हम देखते हैं। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। हर धार्मिक समुदाय के एक अलग हित होता है और अपने अपने हितों के कारण जो है समाज जो है अलग अलग विभाजित होता है, ठीक है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उन संकीर्ण मनोवृत्तियों से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध जो है व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत हितों या धर्म के हितों को जो है प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये राष्ट्र के व्यापक हितों को इसमें नज़रअंदाज किया जाता है, ठीक है। और व्यक्ति अपने पर्सनल जो धर्म है उस हित के लिए वो जो है भावना को डेवलप करता है, ठीक है। एक समुदाय या धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। ये एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है और इसमें सांप्रदायिक विचारधारा के विशेष परिणाम के रूप में सांप्रदायिक जो हिंसा की घटनाएं हैं वो यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। सांप्रदायिकता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान है, ठीक है। अब इसके सकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं? किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ही समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक प्रयासों को इसमें शामिल किया जाता है, तो ये इसका सकारात्मक पक्ष है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, ये इसके नकारात्मक पक्ष के रूप में इस विचारधारा को देखा जाता है और ये समूह से अलग एक धार्मिक पहचान पर जोर देता है और जिसमें समूह के हितों को नज़रअंदाज कर पहले स्वयं के हितों की इसमें पूर्ति की जाती है। तो ये नकारात्मक पक्ष है, आदमी स्वार्थी हो जाता है। अब भारत में सांप्रदायिकता का जो विकास है वो हम देखेंगे किस प्रकार हुआ है, ठीक है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है और यही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण। अभी तक हमने क्या देखा? कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। निश्चित तौर पर जो है प्राचीन काल में समाज में कई ऐसे वर्ग से और धर्म थे जिसमें ये डिवाइड था। इसके बावजूद हमारे भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर हिंसा के नाम पर प्राचीन समय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मौर्य काल में अशोक के जो शिलालेख हैं, ठीक है, अशोक के शिलालेख हैं उसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है, ठीक है, और उसमें उसकी धम्म की नीतियों का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे काल में जो है किसी भी प्रकार का प्राचीन काल में जो है ये चीज़ नहीं मिलता है। मध्यकाल में अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था, ठीक है। अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था और सभी धर्मों को समान रूप से देखने के लिए इसमें जो है इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। हालांकि औरंगजेब के द्वारा भी कुछ ऐसे कार्य किए गए जो धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु जिनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसने मंदिर तुड़वाया, जबरन धर्मांतरण करवाया, सिख गुरु की हत्या की। ये सारी घटनाएं जो है औरंगजेब के काल में हुई थी।
तो इन घटनाओं को हम सामान्य तौर पर अगर ना देखें तो ये अपवाद स्वरूप थी। कहने का मतलब ये क्रमबद्ध रूप से नहीं चला रहा था, बीच में एक्सेप्शन के तौर पर कभी ये घटनाएं सांप्रदायिकता की हुई थी। कब? पिछले ऐतिहासिक बैकग्राउंड में। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही अपने आर्थिक हितों को साझा करते थे और दोनों ही शांतिपूर्ण जो है सह अस्तित्व में कोएग्जिस्टेंस की भावना में विश्वास रखते थे। भारत में सांप्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जड़ें अंग्रेजों के आगमन के साथ ही शुरू हुआ है भारतीय समाज में। ठीक है, ये उपनिवेशवाद का प्रभाव तथा इसके खिलाफ जो है उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल थी। ठीक है, हालांकि 1857 के विद्रोह के समय भी हम ये देखते हैं हिंदू मुस्लिम वहाँ पर एक हुए थे। ठीक है, इसके बाद की जो परिवर्तन आया है स्थिति में, उसमें मुख्य रूप से था फूट डालो और राज करो की नीति, और इसी के माध्यम से भारत में अपने मतलब हितों की पूर्ति की गई और अंग्रेजों के द्वारा, और इसके लिए उनके द्वारा समय समय पर जो है क्या खेला गया? सांप्रदायिक कार्ड। कार्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि वो एक प्रकार से चाल चल करके भारतीयों को एक दूसरे के प्रति भड़काते थे, है ना, और इसी प्रकार उन्होंने यहाँ पर राज किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वर्ष 1905 में क्या किया गया? इन्होंने बंगाल विभाजन किया। ठीक है, और इसका कारण जो है इन्होंने क्या बताया? प्रशासनिक असुविधा बताया, परंतु वास्तविकता कुछ और थी। ठीक है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया गया, और मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ वो यहाँ पर क्या था? हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को इसमें आधार बनाया गया और मुस्लिम लीग की हितों की रक्षा करने का इसमें उद्देश्य बनाया गया। यहीं से जो है शुरू होता है सांप्रदायिकता। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है भारत शासन अधिनियम जो आया, इसमें मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो है इसमें बात कही गई। हिंदू मुस्लिम एकता को इसमें कमजोर करने और दोनों वर्गों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न करने के लिए ये लाया गया था। 1932 में एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था। ठीक है, और इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा विभिन्न समुदायों को संतुष्ट करने के लिए इसमें बात कहा गया, और इससे जो है सांप्रदायिक राजनीति को और भी बढ़ावा मिला। ठीक है, वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में पृथक राज्य के रूप में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान की मांग किया गया था, और 1947 में भारत का विभाजन हुआ, और ये जो विभाजन होता है ये स्वतंत्रता के बाद होता है ना, और परंतु इसमें क्या होता है? इसका आधार जो है तय करने में सामाजिक राजनीतिक मुख्य जो कारण है उसमें उत्तरदायी थे, और वहीं सांप्रदायिक कारण भी एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें था। भारत के विभाजन में सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति का यह क्रम यहीं पर नहीं रुका, और बल्कि आज भी जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय समाज और राजनीति में सांप्रदायिकता जो है बहुत ही मतलब एक मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, अब सांप्रदायिकता के कारण क्या हो सकते हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार हम देखें तो इसमें सबसे पहला देखते हैं राजनीतिक कारण। वर्तमान समय में विभिन्न जो है राजनीतिक दलों के द्वारा अपने राजनीतिक जो लाभ है उसको अर्जित करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के रूप में जो है इस सांप्रदायिकता का या जातिवाद का सहारा लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक का सांप्रदायिकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है और क्या करता है? सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाता है। आर्थिक कारण में क्या है? यहाँ भारत में देखते हैं हम गरीबी का असमान स्तर है, जो मतलब धन का एक प्रकार से केंद्रीकरण के रूप में हम देख सकते हैं। व्यापक जनसंख्या के पास बहुत ज़्यादा गरीबी है और कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के पास जो है धन की अथाह संपत्ति है। तो ये कारण है आर्थिक असमानता की। दूसरा कारण क्या है? असुरक्षा की भावना, है ना। इसके कारण क्या होता है? सरकार पे लोगों का विश्वास कम हो जाता है और वो जो है भीड़ तंत्र का रूप लेते हैं, और भीड़ के रूप में क्या करते हैं? एक मॉब लिंचिंग आप जानते होंगे, किसी भी एक धर्म के द्वारा या किसी एक संप्रदाय के लोगों के द्वारा भीड़ बना करके किसी अन्य संप्रदाय के किसी एक व्यक्ति या किसी लोगों को हत्या कर देना, ये मॉब लिंचिंग जो है यही इसी का जन्म यहाँ से हुआ है, सांप्रदायिकता से। ठीक है, तो ये कारण है। प्रशासनिक कारण क्या है? पुलिस एवं अन्य जो प्रशासनिक इकाई हैं
उनके बीच में समन्वय की कमी है। ठीक है, कभी कभी पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता और इसके कारण पुलिस जाति ये भी एक सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ने का कारण बनती है। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? दो समुदाय के बीच में आपसी समझ की कमी होती है। एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का क्या किया जाता है? उत्पीड़न किया जाता है। उसमें भय, शंका और फिर खतरे की भावना उत्पन्न होती है और यही जो भय है एक दूसरे के प्रति फिर ये नफरत का मिसकॉन्सेप्शन, मतलब ऐसा कि कोई भी जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ जैसे कोई व्यक्ति है वो अपना जनाधार बनाने के लिए उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करता है और यहाँ से फिर ये जन्म लेता है। ठीक है, मीडिया संबंधी कारण। अब मीडिया टीआरपी के लिए सनसनीखेज आरोप लगाती है, अफवाहों को समाचार के रूप में, जो होना नहीं है वो भी मीडिया के लोगों के द्वारा यानी कि हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कई प्रकार के मतलब मजाक के तौर पर ये चीज़ें शेयर होती हैं कि जो चीज़ मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है तो उसको अपना ट्रेंडिंग न्यूज़ देखना चाहिए। कहने का मतलब मीडिया लोगों के द्वारा जो है ऐसे ऐसे भड़कावे वाले मतलब समाचार प्रसारित किए जाते हैं जिससे सांप्रदायिक जो है भावनाएं बढ़ती हैं और यहाँ से फिर जो है दंगों को और मतलब बल मिलता है। ठीक है, देश में सांप्रदायिकता से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। भारत में सांप्रदायिक हिंसा की जो स्थिति उत्पन्न करने उसको प्रोत्साहित करने में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जो कारण है ये सामूहिक रूप से क्या रहे हैं? जिम्मेदार रहे हैं। इन सामूहिक कारणों के कारण जो है हमको सांप्रदायिक हिंसा के रूप में जो है समय समय पर ये देखने को मिलता है। अब इन घटनाओं को आपको याद रखना है अपने मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए। ठीक है, सन के मतलब अकॉर्डिंग आपको 1947 में भारत का विभाजन होता है। ठीक है, ये भी एक घटना है ना? ये कारण ये भी सांप्रदायिकता है इसका। दूसरा है सिख विरोधी दंगे 1984 में हुआ। 1989 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का निष्कासन लिखा है लेकिन यहाँ पर बहुत ही मात्रा में इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। ठीक है, 2002 में गुजरात के दंगे हुए, 2013 में मुजफ्फरपुर में दंगे हुए। तो ये सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 1947, 84, 89, 92, 2002, 2013। सांप्रदायिकता का जो परिणाम है वो क्या होता है? देश में बार बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा से क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक मूल्यों पर क्या लगता है? प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो ये सवाल उठता है कि जब इतना धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ ऐसे सांप्रदायिकता कैसे हो रहा है? ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा में पीड़ित परिवारों को इसका सबसे अधिक जो है खामियाजा क्या करना पड़ता है? भुगतना पड़ता है। उन्हें अपना घर, प्रियजन, यहाँ तक कि जीविका के जो साधन हैं उन सारी चीज़ों से हाथ धो करके पृथककरण, प्रवासन, निष्कासन वाला कॉन्सेप्ट जो आदिवासी वाले में आप पढ़ते हैं वो चीज़ें यहाँ पर भी फिर लागू हो जाती हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता जो है समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करता है। सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में क्या किया जाता है? संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, और इससे देश की अखंडता, एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक चुनौती है क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले, उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के नागरिक जो है क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसका समाधान देखते हैं फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, वर्तमान में जो है आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार करने के साथ साथ शीघ्र परीक्षण और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने की अवसर है, ये आवश्यकता है और इसके लिए निवारक रूप में हमको कार्य करना है। शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद के मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिकता
और तर्क संगत आधार पर स्कूल और कॉलेज में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के मूल्य उन्मुख शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने में ये जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए प्रशासन के लिए संहिताबद्ध दिशा निर्देश जारी कर पुलिस बल के लिए विशेष प्रशिक्षण और जांच एजेंसियों का गठन और इनके कारणों के घटनाओं के अध्ययन में कमी करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है। सरकार, नागरिक और समाज गैर सरकारी संगठनों को सांप्रदायिकता के खिलाफ जागरूकता के प्रसार में मदद करने वाली परियोजनाओं को चलाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए जो है और समर्थन प्रदान करने के लिए आने वाली जो पीढ़ी है उनको मजबूत सद्भावों का या मूल्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे एक बेहतर समाज बन सके। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कानून की आवश्यकता है। अतः सांप्रदायिक हिंसा विधेयक 2005 को मजबूती की तरह लागू करने की आवश्यकता है और बिना भेदभाव के युवा को जो शिक्षा है और बेरोजगारी की समस्या, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी कोई सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक हिंसा होती है तो सर्वाधिक रूप में जो बेरोजगार युवा हैं वही इसमें भाग लेते हैं। बाकी तो लेंगे ही, लेकिन अधिक संख्या में इन्हीं लोगों का उपयोग किया जाता है ब्रेन वॉश करके। तो शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन हो जाएगा तो सांप्रदायिकता का 80% समाधान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो निष्कर्षतः वर्तमान में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भारत के साथ साथ विश्व में भी देखी जा सकती हैं। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीयता के आधार पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए हम सब मिलकर अगर प्रयास करें तो ये चीज़ हो सकता है। इसमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की अपार आवश्यकता है और इस प्रकार हम निश्चित रूप से देख सकेंगे कि न केवल देश बल्कि विश्व स्तर पर जो है सद्भावना की स्थिति कायम होगी, क्योंकि इसका जो मुकाबला है वो केवल सद्भावना से ही किया जा सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो और इसका PDF आपको मिल जाएगा लिंक में वीडियो के नीचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।